सो हे गाइस, शिवम दिस साइड। तो अभी जो एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जो रिट पिटिशन थी जेकेपीएससी एग्ज़ाम पर, उसे डिसमिस कर दिया गया कोर्ट द्वारा। तो इसका मतलब है कि जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही होगा। और जो हम अगर रेफ़र करें जो कैलेंडर रिलीज़ किया था जेकेएसएसबी ने 2026 के लिए, उसमें सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट की पोस्ट थी उसका ज़िक्र था। ओएमआर टेस्ट, और उस पे था जून 2026 को होगा, बट इट इज़ सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ रिट पिटिशन। तो जो रिट पिटिशन का वो तो आ गया है, आउटकम की डिसमिस कर दी गई है। तो एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली जून 2026 को हो जाएगा। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पास लेस देन 6 मंथ्स होंगे, या क्लोज टू 6 मंथ्स कह सकते हैं आप। तो जो ये वीडियो होगी, ये जो सिलेबस है, जो पैटर्न है ऐसे एग्ज़ाम का, क्योंकि ऑब्वियसली जो रिलीज़ हुआ था सिलेबस दिसंबर में, तो चेंज हो चुका था पैटर्न भी। जो कंपोनेंट्स थी उनकी वेटेज और कितने क्वेश्चंस आएंगे वो चेंज हो गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें जो सिलेबस रिलीज हुआ था दिसंबर में, तो वो उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर्स की रहेगी एग्ज़ाम। उसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, और ईच क्वेश्चन में 2 मार्क्स का होगा। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.5 की होगी पर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, मतलब 1/4 होगी। तो 200 मार्क्स का हो गया। और इसमें जो इन्होंने डिवीजन किया था अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो रीजनिंग होगी वो 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 15, इंग्लिश 15, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 15। तो आप देखेंगे जो ये एग्ज़ाम है, इट्स मोर बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ एसएससी एग्ज़ाम्स। सीजीएल हो गया, सीजीएसएल हो गया। तो इसका लेवल की अगर मैं बात करूँ किस लेवल की प्रिपेयर करेंगे, तो जो एसएससी सीजीएल टायर 1 लेवल तक अगर आप प्रिपेयर करते हैं ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगाते हैं, तो मोर देन इनफ होगा इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, आगे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और आप किन सोर्सेज से कर सकते हैं। अगर आप समझ लिए कि वो इंसान हैं जिन्हें बुक्स से कर कर ज़्यादा समझ आता है, तो मैं बुक्स आपको बता दूंगा। अगर आप वो हैं जो मतलब पैसिव स्टडी करते हैं पहले कि यूट्यूब से वीडियो देखकर, तो मैं वो भी आपको सोर्सेज बता दूंगा। तो देखिए, जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये मोर एसएससी स्टाइल की रीजनिंग है, कि विजुअल बेस्ड रीजनिंग है ज़्यादा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एनालॉगी होगी, फिगरल एनालॉगी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, स्पेस ओरिएंटेशन। तो जो ये रीजनिंग होती है ना विजुअल बेस, ये काफ़ी ईजी होती है। तो देखिए, अगर आप बुक्स से करेंगे ना, तो इसके लिए 2 बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और देखिए, ये टॉपिक्स जो भी टॉपिक्स है ना, आप इसको अपना एक शीट लीजिए और उस पे सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ तो आप देखिए, यहाँ तो आप यूट्यूब से आप इसे कवर करेंगे। देखिए, उस पे भी अगर आप एसएससी भी साथ में फ़ोकस कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट बताऊँगा। और अगर सिर्फ एसआई एग्ज़ाम के लिए, तो एक जो लोकल सोर्स होगा, अपने जो जेएंडके के चैनल्स हैं, उनका भी मैं आपको प्लेलिस्ट बताऊँगा। देखिए, बुक्स की अगर बात करें, तो जो आपकी स्टैंडर्ड बाइबल रहेगी, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, ये बहुत अच्छी बुक है और इसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएँगे। तो अगर आपको यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से कर सकते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से कंसेप्ट समझ के, जो चैप्टर से पहले होगा वो करके आप सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप अरिहंत की टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये भी आप कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब प्लेलिस्ट की बात करें, तो आपको सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे ट्रिपल एस रीजनिंग जेकेपीएसआई प्लेलिस्ट, और आपको वो पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी जो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स लेवल के लिए होगी, जिसमें सुमित पुरी सर पढ़ाते हैं या कोई और फैकल्टी हो सकती है। अब देखिए, अगर अगर आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है और मोर एसएससी स्टाइल के बेसिस पर, जैसे पेपर फोल्डिंग सीरीज़ या बाकी जो एनालॉगी सीरीज़ है, तो आप रीजनिंग बाय दीपक सर करके एक चैनल है, वहाँ की आप प्लेलिस्ट कर सकते हैं। तो आगे बात करें तो जनरल अवेयरनेस, इस पे 20 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। और ये जो बेसिस होगा, इस पे करंट अफेयर्स भी होंगे और बाकी जो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी, और उसके बाद विद रेफरेंस टू जे एंड के। तो देखिए, अगर आपने
जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एफए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें जो जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो वो इसके लिए भी इनफ हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। उससे पहले मैं आपको इसके सोर्सेज बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। देखिए, जनरल अवेयरनेस के लिए एक तो आप आईना कश्मीर की बुक अगर आप रेफ़र करें, क्योंकि मैं उसको रेफ़र कर रहा था, काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि अभी 6 मंथ्स है, काफ़ी टाइम है। और देखिए, जो बची हुई बाकी इंडियन और वर्ल्ड की, उसके लिए आप ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की बुक यूज़ कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट की बात करें तो विंग से उड़ान की जेके पीएसआई जीके की प्लेलिस्ट, या फिर ट्रिपल एस की जम्मू एंड कश्मीर जीके वाली आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप स्टडी आई क्योंकि डॉक्टर विपिन गोयल की जो होती हैं क्लासेस, उसके लिए कर सकते हैं। और साइंस के लिए जो इन्वायरमेंटल जो जनरल साइंस है, उसके लिए आप साइंस पे शिप्रा मैम करके एक चैनल है, उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि साइंस का भी मेंशन है सिलेबस में, और वो एफएए के एग्ज़ाम्स में भी आएगी जनरल साइंस। अब देखिए, बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो देखिए जो मैथ्स है ना, ये मैथमेटिकल एबिलिटीज़, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, ये जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है उस पे कि दिखा देता हूँ मैं आपको कि 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे होगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आने वाला है। तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एसएससी लेवल का करें, एटलीस्ट टायर 1 सीजीएल, क्योंकि उस पे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, पर आप एक सेफ साइड पे होंगे अगर इन केस पेपर थोड़ा टफ आता है तो। तो अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देखें तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, पीएनएल, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, तो ये जो कॉमन चैप्टर्स होते हैं। और इसमें अगर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें अलजेब्रा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला भी इसमें आएगा, और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आएगी इसमें। मेंसुरेशन नीचे यहाँ पर, ये मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, इसकी अगर सोर्स की बात करें हम, तो पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि 10th एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि 10th लेवल की आएगी अरिथमेटिक सेक्शन। तो इसमें आप बुक्स की अगर बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल, वही आप टॉपिक्स नोट डाउन करके वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर बात करें यूट्यूब प्लेलिस्ट की, तो यहाँ तो देखिए आप, एक है साहिल सर मैथ्स 5 स्टडी, और या फिर साहिल खांडेलवाल सर, इनकी जो वीडियोस है काफ़ी बेसिक लेवल से और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन होता है। नहीं तो आप आदित्य रंजन सर की भी प्लेलिस्ट, आप जो 2019 वाली है, इट्स अ गोल्ड प्लेलिस्ट, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। और अगर जेएंडके स्पेसिफिक जो स्ट्रिक्ट हो कि जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप जेके सिविल सर्विसेज मैथ्स वहीद सर वाली प्लेलिस्ट भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, बात करें, पहले मैं आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात बताऊँ, जो एडवांस मैथ है, तो इसके लिए देखिए जो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ तो आप क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेवल मेंशन्ड है। पर उससे पहले आप जो ये आपको जो एनसीईआरटीज़ है ना, ये आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका नहीं है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी लेटेस्ट एडिशन। और अगर आपको प्लेलिस्ट की बात करूँ तो आप गगन प्रताप सर की एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट से कर सकते हैं ये चैप्टर्स, या फिर पवन राव सर ज्योमेट्री करके एक चैनल है, वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है कि मतलब 1 शॉट्स में, तो साहिल सर एडवांस मैथ करके आप सर्च करेंगे और प्लेलिस्ट वहाँ से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, अब रही बात इंग्लिश और कंप्यूटर की। देखिए, इंग्लिश में जो ग्रामर रूल्स, वोकैबुलरी है ना, यही 2 मेन चीज़ें हैं इसमें, इंग्लिश में। इसमें ग्रामर में अब बात करें तो वॉइसेस हो गई, नरेशन हो गई, उसके बाद कम्प्रीहेंशंस हो गए, और वोकैबुलरी में बात करें तो होमोनिम, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये सब हो गया इसमें। तो इसके लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नीतू मैम की केडी कैंपस पब्लिकेशन की इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन वॉल्यूम 1, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें ग्रामर पोर्शन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और ये अगर आप यूट्यूब प्लेलिस्ट की बात करेंगे तो इंग्लिश बाय रानी मैम, ये जो इनका 60 रूल्स ऑफ ग्रामर वीडियो है, ये गोल्ड है, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। या फिर निमिषा बंसल मैम जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी 120 ग्रामर रूल्स वाली वीडियो, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। एक आईजी क्लासेस इंग्लिश जो जेकेएसएसबी बेस्ड पढ़ाते हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं। और वो कैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे कितना भी मटेरियल अवेलेबल है जिसमें टॉप 500 जो ईडियम्स और फ्रेजेस का है, या फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। यार अगर आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे तो मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। अब लास्ट बचा कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर भी इन्होंने 10th लेवल मेंशन किया है, पर आप
जो कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत है, इसकी बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं, या फिर इकबाल सर की एक पीडीएफ है, वो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ से भी काफ़ी अच्छी वे में एक्सप्लेन्ड है, उसमें काफ़ी कंसाइज़ वे में, एग्ज़ाम के लिए इनफ होता है। तो अगर आप यूट्यूब प्लेलिस्ट की बात करें, आप एसएससी के लिए भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए, तो अरोरा एडुकेटर करके एक चैनल है, उसमें अरोरा एडुकेटर कंप्यूटर कोर्स की प्लेलिस्ट कोई भी होगा, आपको बस अपने टॉपिक्स मैच करके पढ़ना है, वहाँ से कर सकते हैं। अगर जेकेसीएसपी के लिए स्ट्रिक्टली पढ़ना है तो आप ट्रिपल एस की कंप्यूटर प्लेलिस्ट से आप कवर कर सकते हैं। तो यही था पूरा सिलेबस, डिकोड और सारे सोर्सेस। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और आप सबको अगर कुछ भी एडिशन हो इसमें तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ताकि मेरी भी नॉलेज में इंक्रीज़ हो सके, मेरे भी ध्यान में आ सके क्या सोर्सेज एडिशन हो सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, 6 मंथ्स इनफ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।